चौधरी अभय सिंह चौटाला, जैसा नाम वैसा काम, और उन्होंने अपने जैसे ही अभयों को कहीं ना कहीं मैदान में उतारा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के आज आखिरी दिन है, जहां चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत करने का, वोट अपील करने का, हालांकि चुनाव प्रचार जो डीजे के साथ होता है, जनसभा के साथ होता है, वो थम चुका है। लेकिन कल सुबह यानी 5 अक्टूबर को जनता अपना फैसला सुनाएगी। पंचकुला विधानसभा में क्या होगा फैसला, उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं चौधरी अभय सिंह की ही परछाई, एक और अभय, डॉक्टर क्षितिज। एक बेहद ही ईमानदार, पढ़े लिखे और बहुत हाईली क्वालिफाइड ये एक कैंडिडेट है। न केवल इतना, बल्कि क्योंकि ये पहले राजनीति से नहीं रहे हैं, तो लोगों के बीच में एक नयापन, एक रॉनेस और कुछ सच्ची बातें लेकर, सच्चे मुद्दों को लेकर जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है 24/7 पंजाब पे डॉक्टर क्षितिज। जैसा कि डॉक्टर चौधरी अभय सिंह जी हैं, आप भी उन्हीं की तरह, लोग बताते हैं कि उसी तरह अभय है, उन्हीं की परछाई है। क्या महसूस करते हैं, किस तरह का प्यार आपको जनता से मिला? थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और लोगों के बीच में भी गए तो वो भी उत्साह, पहले तो उनकी आंखें जो हैं उल्लास से और हैरानी से बड़ी हो जाती थी और बोलते थे, और फिर मैं यकीन दिलाता था कि वाकई में मैं हूँ तुम्हारा उम्मीदवार। वो कहते थे तुम अच्छा डॉक्टर थे भाई, तू नौकरी छोड़ आया, पीजीआई की नौकरी छोड़ आया, तू आ गया, नहीं ये क्या किया। फिर मैं बोलता हूँ यार, फिर तुम बाद में बोलते हो कि सिस्टम में सब एक जैसे हैं, चेंज होना कैसे है। तो मैंने कहा कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन हमारा जो है कि एक हमारी मिट्टी की पार्टी, इनेलो की, साफ बोलने वाली, निडर लोगों की, अभय लोगों की पार्टी, और उसने ऐसा चेहरा चुना जो कि नवीनीकरण, मॉडर्न एटीट्यूड को भी लेके चलता है, और तुम सब की बात लेके अब वो रखेगा असेंबली में। मतलब 80 साल के जर्जर करते हुए भ्रष्टाचार से लिप्त शरीर, जो कि 80 साल से भी 2 गुना 4 गुना पुरानी विचारधारा को लेके चलते हैं, वैसे नहीं होना है। तो ये सोच के ही, इमेजिन करके ही लोगों में इतनी खुशी होती थी। और मुझे बोलते हैं ठीक है, पक्का पक्का तेरे को ही वोट देंगे, तू पक्का में वादा करके जा, इसी एटीट्यूड के साथ काम करेगा। तो वो आपको सेंस, आपके जो वोटर्स है ना, वो सेंस कर लेते हैं आपकी वाइब को, ये जो बोल रहा है वो करेगा। हाँ, वो पुराने घिसे पिटे वादे नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक सवाल, जैसे इनेलो पार्टी जो है किसानों की पार्टी कही जाती है, किसानों के लिए अभय जी ने जिस तरह का बलिदान दिया है वो भी किसी से छिपा नहीं है, और हमेशा मुखरता सवाल उठाइए रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर। आप एक युवा हैं, पंचकुला विधानसभा में रोजगार को लेकर भी काफी युवाओं में नाराजगी है, आप भी गाँव गाँव में गए हैं, तो किस तरह की बातचीत सामने? नहीं बिल्कुल, देखो, यू समाज होता क्या है, लोगों से बनता है। और फॉर्मेटिव ईयर्स में हर इंसान में जो एनर्जी होती है, एडोलसेंस में, यूथ में एनर्जी होती है, आपको उसी को चैनलाइज करना है। एक नदी है, उसी से आप खेती करके ज़मीन को सोना बना सकते हैं, लेकिन वही इधर उधर भटक गई तो वो प्रलय भी ला देती है। तो ऐसे ही हमारा जो युवा है, उसकी एनर्जी ओवर द टाइम, उसके लिए रिसोर्सेस, हमारा सिस्टम उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके, उसका मान रख के प्यार से चल सके, ऐसे नहीं हुआ। तो देखते हम क्या है, इधर उधर जा रहा है, नशे में अनफॉर्चुनेटली लीन हो रहा है। क्या मतलब, उड़ता पंजाब था, अब उड़ता हरियाणा बना देंगे, आप ये करते आए अब इतने सालों से। तो आप उनको रोजगार दें, अच्छा पढ़ाने के बाद ये आश्वासन दे कि अब जो आपका, आपकी सक्षमता, जो आपकी दक्षता है, उसको हम मान रखते हुए आपको नौकरियां मिलेंगी, और पक्की नौकरियां होंगी। तो ये अभय सिंह चौटाला जी ने वादा ऑलरेडी कर चुका है, बस मुझे उनको कन्वे करके आना था, बताना था कि मैं खुद भी एक नौकरीशुदा इंसान रहा हूँ। ऐसा नहीं रहा जो कि एक राजनीतिक परिवार से ही आया और ये मेरा एक धंधा है, नहीं। जैसे डॉक्टरी सेवा थी, वैसे सेवा करने ही आया हूँ। और प्रमुख वादा ये है कि युवा, जो मैं खुद भी हूँ, तो हम सबको जो शिकायतें रही हैं सिस्टम से, वो इस बार पूरी होगी, जिसकी शुरुआत होगी इस नशे को हटा के, नौकरियां सबको पूरी दुरुस्त देकर। और जब तक नहीं मिलती तब तक एक आश्वासन भी मिलेगा उनको, उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। ये भी अनाउंस किया हमारे अभय लीडर ने। जी बिल्कुल, आपके घोषणा पत्र में कई ऐसे लुभावने वादे हैं जो युवाओं के लिए है, जरूरतमंद लोगों के लिए हैं। आप खुद भी जिस पेशे से जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी से, उसमें भी आप लोगों के लिए, हर धर्म, हर जाति, अमीर गरीब से ऊपर उठकर आप सेवा करते रहे। ये भी आपने कहा सेवा के उद्देश्य से है। अब बात करते हैं पंचकुला विधानसभा की। 10 साल जो है लगातार भाजपा सत्ता में थी, यहाँ पर विधायक यहाँ के ज्ञानचंद गुप्ता ने 10 साल, उससे पहले लगातार 18 साल चौधरी चंद्र मोहन जो है वो रहे, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे। तो उनका भी क्षमता पंचकुला को पेरिस बना है। आपको लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों में इस चीज को लेकर कुछ गिले शिकवे हैं कि ये कर नहीं पाए? ये बहुत ज़्यादा है।
देखो जैसे आ, अब मैं जब दूध लेने जाता हूँ 12 सेक्टर की मार्केट में, या दाढ़ी हजामत बनवाने में 11 के खोखे पे जाता हूँ, तो वहाँ भी जब भी 4-5 लोग बैठे होते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं भाई, रेडी लगाने तक से, और अगर आपको कोई भी छोटा बड़ा काम करना है पंचकुला में, तो पहले आपकी जेब टटोली जाती है। एमएलए साहब जो है उन्होंने सिस्टम ऐसा खराब कर दिया, मतलब जो था उससे। और ये तब हालात है जब एक बार 5 साल के लिए आए, फिर दोबारा आए और स्पीक कर रहे। और अब देखिए, छीटा किसी तो मैं नहीं करना चाहता, पर हम सब में राजनीतिक नेताओं में क्या एक पैसे की शर्म नहीं रही? फिर उसके बाद फिर 5 साल के लिए आना चाहते हैं, मतलब गद्दी से ऐसे फेविकॉल की तरह चिपके हैं। काम आपने खोल दूसरे ही को किया। मौका देना चाहिए आपको लगता है? देना चाहिए, जब इतना आक्रोश है लोगों में। अब हम कैंपेनिंग में जब मैं लोगों के पास जा रहा था तो पता चलता था इस मार्केट में कल आने नहीं दिया, उस मार्केट में कल आने नहीं दिया। लोगों ने कहा भाई हफ्ता लेने आया, तो नहीं 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 मैं इसलिए आया हूँ। और दूसरे भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि जो राजनीति को विरासत समझते आए हैं पारिवारिक, तो फिर उनमें जज्बा कहाँ रह जाएगा लोगों के लिए काम करने का? तो घमंड, गुरूर लोग देखते आ रहे हैं, पारिवारिक पॉलिटिक्स का भी। और जिन्होंने कुर्सी को अपना परमानेंट, कभी रिटायरमेंट ना होने वाला जॉब बना लिया, उसके लिए भी। तो दिस टाइम दे फाउंड एन ऑल्टरनेटिव। जी, बहुत खूबसूरत बात कही है डॉक्टर क्षितिज चौधरी की। लोग जो तंग आ चुके हैं पुराने वायदों से, पुराने ढकोसलों से, अब वो उन्हें एक अल्टरनेटिव मिला, यानी उन्हें एक विकल्प मिला है, एक नया चेहरा है, एक नया युवा उनके बीच है, जिनकी बातों पर उन्हें विश्वास होता है। डॉक्टर क्षितिज ये मानते हैं कि इन्होंने अपने जो वोटर हैं, उनकी आँखों में एक चमक देखी, एक उम्मीद देखी है जो इनके प्रति है, कि कैसे इनका मन सच्चा है और इस सच्चे मन से पंचकुला विधानसभा के लिए कुछ करना चाहते हैं।